और लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी नहीं मंगवाया था। उनके लिए जो भी आया है वो खुद की मर्ज़ी से आया है। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया जी मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया जी मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे राधे। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जिनकी सेवा चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो मेरे लड्डू गोपाल पे है। और लड्डू गोपाल कौन है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि लड्डू गोपाल कौन है। और मेरे ससुराल वालों को पहले नहीं पता था कि लड्डू गोपाल है क्या चीज़। जब मैंने अपने फादर इन लॉ से लड्डू गोपाल को मंगवाया तो उन्होंने सोचा कि मैं एल्विश के लिए कोई टॉयज़ मंगवा रही हूँ। और ये मैंने हरिद्वार से मंगवाया था पिछले साल। तो मुझे बहुत भाव है इनमें, मतलब पूजा में मेरा भाव है। ज़रूरी नहीं है कि पूजा हम डेली करें, आस्था हम डेली रखें, बट हाँ, अगर आपके मन में भाव है तो भगवान ज़रूर प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह से मेरे जो भाव है वो कुछ इसी तरह के। मुझे चाहिए था कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल नहीं है और मैंने अपने फादर इन लॉ से लड्डू गोपाल को मंगवाया। सभी ने बहुत कुछ मंगवाया, सभी बहुत कुछ मंगवाते हैं कि हरिद्वार जा रहे हैं, हमारे लिए माला लाना, हमारे लिए ये लाना वो लाना। तो जब पिछले साल पापा गए थे मैंने मंगवाया था लड्डू गोपाल को, और इसलिए उनके लिए शॉपिंग वहाँ से हुई है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि उनके लिए क्या क्या जो है हरिद्वार से आया है इस बार। और जो मेरे मन में था वही पापा चीज़ें लाए हैं, जबकि उनको नहीं पता था कि मैं ये चीज़ भी मंगवाना चाहती हूँ, ये चीज़ भी मंगवाना चाहती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि पापा ने मुझे पहले ही सुना दिया था कि मिट्टू कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाई हो जो कि सही हो और मुझे पता हो। कुछ ऐसा मत मंगवाइयो जैसे कि पिछले साल तूने लड्डू गोपाल को मंगवाया था और मैं एक खिलौना समझकर घर लेकर आया। मुझे नहीं पता था कि क्या इनके नियम है, कैसे इन्हें रखना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। और आज वही सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। एल्विश के पापा सेवा करते हैं। मेरा तो बहुत कम रहता है, मेरा यही रहता है कि उनकी ड्रेसेस वॉश करना, उन्हें नहला देना, उनकी ड्रेसेस चेंज करवाना, बट खाना पिलाना सब कुछ एल्विश के पापा और पापा ही करते हैं, सुलाना उठाना। तो मैंने सोचा कि उनकी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कुछ लोगों को ट्रस्ट होगा और कुछ लोगों को नहीं होगा, बट जिनको होगा मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर मन में भाव है तो आप भी ज़रूर ऐसा करके देखें। और देख सकते हो, भगवान को मन से मानने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो कि मैंने हरिद्वार से इस बार मंगवाया था थोड़ा बहुत। और लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी नहीं मंगवाया था। उनके लिए जो भी आया है वो खुद की मर्ज़ी से आया है, पापा खुद से लाए हैं और बहुत प्यारी कलेक्शन लाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। तो झूला जो कि मेरे मन में था और मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। ये मैं ऑनलाइन मंगवा रही थी बट ऑनलाइन ये कैंसिल हो गया था और अब जो है पापा अपनी मर्ज़ी से लेकर आए हैं, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और जब मैंने पापा को ये बताया कि मैं यही झूला लड्डू गोपाल के लिए चाह रही थी, तो देखा आपने वो आ गया। और कुछ ड्रेसेस है जो पापा अपनी मर्ज़ी से लाए हैं, बट उनको छोटी है फिर भी उनको आ रही है।
तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा। ड्रेसेस जो है लड्डू गोपाल के लिए पापा ने लाई है और सेम इसी तरह की पहले मैं भी लाई थी 5 पेयर्स। वो थोड़े बड़े हैं और ये थोड़े छोटे हैं, बट फिर भी उनको ये आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रीटी इनमें वो लग रहे हैं। मतलब थोड़ा छोटा साइज़ है, बट मैं आपको दिखाऊं तो बहुत प्यारी लुक उनमें इनमें उनकी लग रही है। और ये जो वाइट वाली ड्रेस मैंने इनको वेयर करवाई है, ये भी पापा ने ही लाई है, तो मैंने उनको वेयर करवा दी थी। तो कुछ इस तरह की ड्रेसेस मेरे लड्डू गोपाल के लिए पापा ने लाई है और काफ़ी सारी है। तो उसमें एक पीस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैं किसी दिन पहनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और उनके लिए जी आया है ये मुकुट और साथ में इसमें जो है नेकलेस है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये मुकुट, नेकलेस और इयररिंग्स उनके लिए हरिद्वार से आए हैं। और सेकंड पेयर ये वाला है, तो इसमें जो है ये मुकुट है एंड अटैच जो है नेकलेस है। तो ये भी मैं आपको नियर से दिखा देती हूँ एक बार। तो ये थी लड्डू गोपाल की शॉपिंग और झूला मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ड्रेस जो मैंने दिखाई है, मुकुट मैंने दिखाया है और कुछ ड्रेसेस और है जो नीचे अभी मैंने उनके मतलब रूम में रखी हुई है। तो उनका जो रूम है वो माता रानी के रूम में ही, हमने उनको मंदिर में ही रखा हुआ है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग जो हमारे लिए हरिद्वार से आया है। तो लोग काफ़ी चीज़ें मंगवाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, मालाएं कुछ और। बट सबसे अच्छी चीज़ जो होती है तीर्थ स्थान से जो आती है एक सुहागन के लिए, वो होता है सिंदूर। तो हर सुहागन के लिए अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो और आपने अगर उसके लिए सिंदूर ले लिया तो और चीज़ों का इतना मोल नहीं रहता है। ये सिंदूर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और जब से मेरी शादी हुई है मैं यही सिंदूर अपनी मांग में भरती हूँ। महरून और रेड, ये रेड वाला पापा लेके आए हैं। पिछले साल भी मैंने मंगवाया था महरून वाला। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो है मेरे लिए वो ये है एंड सेकंड है ये कुर्ती। तो जब भी मैं वेयर करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो इस तरह की जो कुर्तियाँ हैं वो मैंने मंगवाई हुई है और ये कॉटन की है। तो 2-3 पीस जो है पापा ने लाए थे और वैसे तो जो है ये साइज़ में ठीक है, मतलब हम लोगों के लिए ठीक है, बाकी जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसी को मिलता है। तो पापा ने ये 4-5 पीस लाए थे जिसका साइज़ जो है मुझे आया और पतले पतले लोगों को आ गया, बाकी जो मोटे लोग हैं उनको नहीं आया। तो मैंने ये 2 पीस रख लिए थे और कुछ मैंने दे भी दिए। तो ये सेम कलर है। मैंने सोचा कि कभी मैं जीन्स के साथ वेयर कर लूँगी और कभी मैं घर पे वेयर कर सकती हूँ। एक मैं घर पे वेयर कर सकती हूँ, एक मैंने बाहर के लिए रख ली। और ये है एल्विश और एल्विश के पापा के लिए जो ड्रेसेस आई है। तो इसमें मैंने सेम जो है मंगवाए थे कि मुझे भी टी शर्ट लाना जिस पे राधे राधे लिखा होता है। बट होता है कि जो चीज़ आ जाती है वो सही होती है, पापा को इतना ज़्यादा पता नहीं लगा। और ये है एल्विश के लिए, तो आप इसको भी देख लो पहले। तो बहुत प्यारी लगती है, जीन्स के साथ मैं एल्विश को वेयर करवाऊँगी और जब भी करवाऊँगी तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये मैंने एल्विश के लिए मतलब मंगवाई नहीं थी, ये पापा ने खुद से लाई है। और हाँ, ये ऐसी शर्ट्स मैंने मंगवाई थी तो ये मेरे लिए पापा ने लेके आई है। और वैसे ये अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट इस पर मुझे राधे राधे वाला चाहिए था और इसमें महाकाल का है। तो देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे पहन लूँगी और अगर नहीं लगा तो मैं एल्विश के पापा को इसको दे दूँगी। बाकी बहुत अच्छी और इसी तरह की जो है एल्विश के पापा के लिए ब्लैक कलर में बहुत प्यारी लगती है जब हम इसे वेयर करते हैं। तो एल्विश के पापा के लिए ब्लैक कलर की है, मेरे लिए येलो कलर की है और एल्विश के लिए तो दो है, ब्लैक एंड येलो। तो हम सब के लिए मैचिंग है क्योंकि मैंने ये मंगवाई थी कि मुझे ये चाहिए। ये एल्विश के पापा के लिए सेम शर्ट है, सेम कलर है, मतलब मैचिंग में है थोड़ा, बट वो थोड़ा ग्रीन में आ गया और ये थोड़ा ब्लू सा कलर है। तो ये एल्विश के पापा के लिए, दोनों के लिए सेम ड्रेसेस। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग का मेरा व्लॉग जो कि हमें हरिद्वार से आया था। और हाँ जी, ये बैंगल्स भी पापा ने मुझे हरिद्वार से लाए हैं और ये थोड़े छोटे आ गए हैं बट बहुत ज़्यादा प्यारे। और मैंने एक जोड़ी पहन ली और एक मैंने रख ली है कि कभी मैं बाहर जाऊँ तो पहनूँगी। तो ये शॉपिंग थी जो पापा ने हमें हरिद्वार से लाया था और मेरे लिए, एल्विश के पापा के लिए, एल्विश के लिए। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो लड्डू गोपाल। मैं आपको लड्डू गोपाल की बात बताने जा रही हूँ। अगर हमने उन्हें कोई चीज़ ली हो और हम उन्हें ना दे पाएँ तो कुछ इस तरह का होता है जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। मुझे ऊपर से लेके मतलब नीचे तक अपने कान के सारे इयररिंग्स उतारने पड़े। मैं एक दिन बाज़ार गई थी तो लड्डू गोपाल के लिए इयररिंग्स लाई थी और किसी रीज़न से मैं उन्हें नहीं पहना पाई। तो वो थोड़े दिन मेरे पास ऐसे ही रहे क्योंकि दादाजी की डेथ हो गई थी, फिर हमने अंदर नहीं जाना था और उससे पहले मैंने लाए हुए थे बट मैं रख के भूल गई थी यहीं पे।
और मुझे नहीं टाइम मिल पाया कि मैं उन्हें वो इयररिंग्स पहनाऊँ। और उसके बाद जो हुआ वो मुझे भी लगा कि नहीं ये इस वजह से हुआ है, तो मेरे सारे कान जो है दुखने लगे। ये वाले इयररिंग्स भी मुझे खोलने पड़े, ऊपर वाली इयररिंग्स भी खोलनी पड़ी और यहाँ बीच से भी खोलनी पड़ी। वो मुझे जब एहसास हुआ कि मैंने लड्डू गोपाल के लिए इयररिंग्स लाए थे और उन्हें नहीं पहनाए हैं, तब जाकर जब अब मुझे लगा कि ये मैंने गलती करी है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिस टाइम मैंने लाए मुझे उसी टाइम उनके लिए वो दे देने चाहिए थे, उन्हें पहना देने चाहिए थे। बट मैंने क्या किया, उनकी जो जोड़ी थी वो रख दी थी और अपने लिए जो लाई थी, सेम लाई थी, वो मैंने पहन ली। और ये अभी मैं आपको इस तरह से नहीं दिख रहा, अभी दिखाऊंगी लड्डू गोपाल का भी और अपना भी। तो मैंने अपना पहन लिया था और उनका रख दिया था। तो ये गलत भावना है। जब भी हम भगवान के लिए कुछ ला रहे पहले उन्हें देना चाहिए। और मैं किसी कामों की वजह से, मतलब किसी कारण मैं भूल गई थी, ये भूली नहीं थी, मुझे पता था कि मुझे उन्हें पहनाना है, बट मैंने सोचा थोड़े टाइम बाद उन्हें पहनाती हूँ। और जब मेरे कान दुखना शुरू हुए तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने लड्डू गोपाल को लाया, उन्हें नहीं पहनाए। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया वो लड्डू गोपाल को जो है वो टॉप्स पहनाए। उसके बाद मैंने खुद के टॉप्स लगाए थे और मुझे कोई दर्द नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान भाव के भूखे हैं। मन से जो है आप मनाओगे तो वो मान जाते हैं। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए होती है कि उन्हें पैसा चाहिए होता है या उन्हें कुछ और एसेसरीज चाहिए होती है। बस जो आप उन्हें मन से लाओ वो उन्हें दे दो तो वो खुश हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से जो है मेरे लड्डू गोपाल के भाव है मेरे लिए, उनकी एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की है। और अब मेरे कान नहीं दुख रहे हैं, मैंने वो इयररिंग्स उनको पहना दी और आपको भी मैं दिखा रही हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। और ये थी मेरी लड्डू गोपाल की छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आएगा और चलती हूँ अब। बाय बाय, टेक केयर।